रेशों से वस्त्र तक। हमने कक्षा 6 के अंदर तंतुओं के बारे में पढ़ा था कि तंतु क्या चीज होती है। हम जानते हैं कि जो रेशे होते हैं वो एक तरह से धागे नुमा संरचनाएं होती है जिनका की एक विशेष महत्व है, क्योंकि इनसे वस्त्र है यानी कपड़े हैं, स्वेटर है या और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो अपने दैनिक जीवन में काम में लेती हैं। तो रेशों से इन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और जो ये रेशे होते हैं ये हमें दो प्रकार के माध्यमों से प्राप्त होते हैं। तो इसी आधार पर इन रेशों को दो भागों में बांटा गया है। तो रेशे हैं, एक तो हो सकते हैं प्राकृतिक रेशे और दूसरे हो सकते हैं कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे हैं ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो प्रकृति से यानी कि पेड़ पौधों से भी प्राप्त हो सकते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त हो सकते हैं। जबकि जो कृत्रिम रेशे होते हैं इनको हम प्रयोगशाला के अंदर विशेष प्रकार के रसायनों से बनाते हैं। जो आजकल हम विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं, कपड़े देखते हैं, बरसाती कपड़े हैं, तो इनका निर्माण प्रयोगशाला के अंदर वैज्ञानिक विधियों से किया जाता है। तो अपने जो प्राकृतिक रेशे हैं ये अपने को दो प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ प्राकृतिक का मतलब है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक रेशे दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो जांतव रेशे यानी कि जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं और दूसरे हो सकते हैं पादप रेशे यानी कि जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं उनको जांतव रेशे बोलते हैं। जैसे कि हमें ऊन प्राप्त होती है भेड़ से, ऊंट से भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं। अन्य जो बकरी वगैरह है विशेष प्रकार की नस्लों वाली, उनसे जो रेशे प्राप्त होते हैं वो अपने जांतव रेशे कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के रेशे अपने पादप रेशे जो कि हमें प्रकृति से पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमने जूट को देखा है जिनसे बोरी बनाई जाती है। तो जूट है वो एक प्रकार का पादप रेशा है। इसी तरह से एक सन नाम का रेशा भी होता है, तो यह भी एक पादप रेशा है जो कि प्राकृतिक यानी कि पादप से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से अपने जो ये रेशे हैं दो प्रकार के होते हैं। इन रेशों का हमारे लिए बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि जो अपने कपड़े वगैरह पहनते हैं आजकल वो इन्हीं रेशों से तैयार किए जाते हैं। तो हमने पाठ का नाम दिया रेशों से वस्त्र तक, यानी कि ये जो रेशे हैं इन रेशों से वस्त्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो हम जो भेड़ का पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, इनका पालन इसीलिए ही किया जाता है ताकि हमें इनसे विशेष प्रकार के रेशे प्राप्त हो। तो भेड़ से हमें जो ऊन प्राप्त होती है उस ऊन की किस्म के आधार पर भेड़ की विशेष प्रकार की नस्लों को पाला जाता है ताकि हमें अच्छे रेशे प्राप्त हों। तो जो ये रेशे प्राप्त होते हैं भेड़ से, इनमें दो प्रकार के बाल या फिर रेशे पाए जाते हैं। जैसे कि भेड़ के अंदर एक तो कठोर ऊन होती है और उसके नीचे कुछ जो ऊन होती है वो मुलायम होती है। तो ये जो मुलायम ऊन है इसका उपयोग रेशा बनाने के लिए किया जाता है। तो हमारे अंदर भी ऐसे हमने देखा है कि जो कुछ हमारे बाल हैं वो मुलायम होते हैं। जैसे कि हमारी छाती के बाल हैं वो मुलायम है, जबकि सिर के बाल हैं वो कठोर है। तो ये जो मुलायम बाल है इनसे विशेष प्रकार के रेशे तैयार किए जाते हैं। तो ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के अंदर विशेष प्रकार की एक तकनीक अपनाई जाती है जिसे बोलते हैं हम वर्णात्मक प्रजनन। इस वर्णात्मक प्रजनन का ये मतलब है कि अच्छी किस्म वाली जो भेड़ की नस्लें हैं उनके बीच में परस्पर संकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इस संकरण की प्रक्रिया से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं भेड़ के, उनके अंदर अच्छी और उच्च किस्म की हमें ऊन प्राप्त होती है। इसी प्रक्रिया को हमें वर्णात्मक का मतलब है चयन, यानी कि चयनात्मक प्रजनन, कुछ विशेष प्रकार की चयन की हुई किस्म की ऊन हमें प्राप्त होगी जिससे हम विशेष स्वेटर है, सर्दियों में पहनने के कपड़े हैं, इनका निर्माण करते हैं। यदि हम ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं को देखें तो उनमें प्रमुख रूप से ऊंट है, भेड़ है, बकरी है, इनसे हमें ऊन प्राप्त होती है।
तो जरूरी नहीं है कि जो बाजार में उपलब्ध ऊन है वो केवल भेड़ के बालों से ही प्राप्त हो। ऊंट और बकरियां, इनसे भी विशेष प्रकार की उनकी नस्लें हैं जिनसे कि हमें ऊन प्राप्त करते हैं। ऐसे ही जो भेड़ है इसकी एक किस्म है अंगोरा, जिससे कि उच्च किस्म की ऊन प्राप्त होती है। इसी तरह से जो कश्मीर के अंदर बकरियां पाली जाती है, जिनको कश्मीरी बकरियां हम बोलते हैं, उनसे जो ऊन प्राप्त होती है उसको हम पश्मीना के नाम से जानते हैं। और पश्मीना की जो सोल है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो ऊन प्राप्त करने के लिए दक्षिणी अमेरिका के अंदर एक लामा और एल्पेका नाम का जीव है जिससे कि ऊन प्राप्त करते हैं दक्षिण अमेरिका में। इन जंतुओं को भी ऊन को प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। इनसे जो ऊन प्राप्त होती है वो उच्च किस्म की ऊन होती है। ऊंट के जो बाल हैं उनसे भी विशेष प्रकार की ऊन प्राप्त की जाती है। तो ये कुछ इस प्रकार की नस्लें हैं जिनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं और इनको वर्णात्मक प्रजनन जो मैंने पूर्व में बताया उस विधि से प्राप्त किया जाता है। ऊन को प्राप्त करने के लिए भेड़ पालन किया जाता है। भेड़ पालन के लिए भी विशेष प्रकार की ऊन वाली भेड़ों को पाला जाता है। हमने अक्सर गाँव में या इधर उधर देखा होगा, जो गडरिये होते हैं वो भेड़ों को झुंड को चराते हैं, जिनको हम रेवड़ के नाम से भी जानते हैं। यदि हम कश्मीर है, जम्मू यानी कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन स्थानों पर जाएं तो भेड़ों के बड़े बड़े झुंड देखने को मिलेंगे। तो इसे हम भेड़ पालन के नाम से जानते हैं। तो ऊन प्राप्ति के लिए अपने भेड़ पालन करते हैं। भेड़ पालन करने के लिए इन भेड़ों को उचित चारा, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता इत्यादि यानी कि इनका जो वातावरण है वो अच्छा रखना आवश्यक है। इनको हरे चारे के रूप में घास वगैरह भी खिलाई जाती है, पेड़ पौधों के पत्ते भी खिलाए जाते हैं, परंतु इसके साथ साथ में ही इन्हें दालें हैं, विटामिन है, खनिज युक्त आहार है, ये भी देना ज्यादा अच्छा रहता है ताकि ऊन हमें अच्छी तरह से प्राप्त हो सके। जब भेड़ों के बाल या ऊन पूरी तरह से बड़ी हो जाती है तो भेड़ों को अच्छी तरह से नहलाकर उस ऊन को कैंची की सहायता से काट लिया जाता है, जिसे ऊन उतारना बोलते हैं। बाद में 6 महीनों के उपरांत वापिस वह ऊन आ जाती है, इन्हीं बड़े बाल आ जाते हैं, फिर से इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो इस तरह से हम भेड़ पालन से ऊन प्राप्त करते हैं। हमारे जिले और राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जैसे नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर अच्छी किस्म की भेड़ों को ऊन प्राप्ति के लिए पाला जाता है। आगे हम देखेंगे कि ऊन से रेशा किस प्रकार से तैयार किया जाता है।